आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी प्रेम कथा के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो समय की सीमाओं से भी कहीं कहीं परे है। द्वारका और वृंदावन की उन जानी पहचानी गलियों से बहुत दूर। ये कहानी उस अमर प्रेम की है जिसने ना सिर्फ मृत्यु को मात दी बल्कि समाज के सारे कठोर नियमों को भी पीछे छोड़ दिया। ये एक ऐसा आख्यान है जो सदियों तक रहस्य के आवरण में छिपा रहा। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए गहराई से इसमें उतरते हैं। सदियों से हम सब यही मानते आए हैं कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के साथ ही उनकी लीला समाप्त हो गई थी, है ना? पर क्या राधा और कृष्ण की कहानी सच में द्वारका या वृंदावन की सीमाओं में ही खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। ये सवाल हमें एक ऐसे अनछुए रास्ते की ओर ले जाता है जिसके बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत ही कम चर्चा होती है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, बहुत ही शांत और मार्मिक। वृद्धावस्था में राधा जी वृंदावन के एक बिल्कुल एकांत कुंज में अपना जीवन बिता रही थीं। उम्र के साथ उनका शरीर तो झुक गया था, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उनका हृदय वो आज भी उसी किशोरी राधा का था जो केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उनका हर एक दिन बस उसी एक दिव्य प्रतीक्षा में बीतता जा रहा था। और उनका ये लंबा इंतजार धीरे धीरे एक ऐसे अटूट संकल्प में बदल गया जिसे तोड़ना असंभव था। उनका असीम भक्ति भाव उनके इन वचनों में साफ झलकता है। उन्होंने कहा था, मैं अपना देह तब तक नहीं त्यागूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण साक्षात रूप में आकर प्रेम से मेरा नाम राधे ना पुकारें। जरा सोचिए, इस एक वाक्य में इतनी असीम शक्ति थी कि इसकी गूंज ने पूरे ब्रह्मांड को पार करते हुए द्वारका में बैठे बेचैन श्री कृष्ण के हृदय को सीधे तौर पर झंझोड़ कर रख दिया। और फिर वो अद्भुत और बेहद भावुक क्षण आ ही गया। सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण सीधे उस एकांत कुंज में पहुंचे। एक चमकते हुए तुलसी के पौधे के पास राधा ध्यान में लीन थी। जैसे ही कृष्ण ने अत्यंत धीमी और प्रेम भरी आवाज में पुकारा, राधे, राधा की आंखें खुल गईं। उस सिर्फ एक शब्द ने वर्षों की पीड़ा और दूरी को हमेशा के लिए मिटा दिया। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया और राधा ने अत्यंत शांति के साथ मोक्ष प्राप्त करते हुए अपनी अंतिम सांस ली। अब इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। जाते जाते राधा ने एक बहुत बड़ा रहस्य और एक अत्यंत गहरा वचन पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर लौटूंगी। ये मात्र एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक नए युग और एक नई अविश्वसनीय कहानी की मजबूत आधारशिला थी। यहाँ से द्वापर युग में राधा का प्रस्थान होता है, फिर प्रेम के पतन का युग आता है और अंततः ललिता के जन्म के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। समय का चक्र बहुत तेजी से घूमा। द्वापर युग से लेकर कई युग ऐसे ही बीत गए। फिर एक ऐसा समय आया जब समाज में सच्चे प्रेम का मूल्य वाकई घटने लगा। लोग केवल वासना और स्वार्थ में डूबने लगे और ठीक इसी प्रेम के पतन के काल में उस दिव्य वचन के पूरे होने का समय आ गया। ललिता के रूप में एक बिल्कुल नए युग का आरंभ हुआ। बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर जन्मी ये ललिता कोई आम कन्या तो बिल्कुल नहीं थी। बिना किसी के सिखाए वो ऐसी मधुर बांसुरी बजाती थी कि पेड़ों के पत्ते हिलने लगते, पक्षी झूम उठते। यही नहीं, उसे अक्सर एक श्याम वर्ण के पुरुष के स्वप्न आते थे जो उसे बिना कुछ कहे बस बांसुरी सुनाया करता था। उसके इन अकल्पनीय चमत्कारी गुणों ने सारे गांव वालों को पूरी तरह से हैरान करके रख दिया था। फिर आया वो दिन। 13 वर्ष की उम्र में एक दिन यमुना तट पर बांसुरी बजाते हुए एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। जमीन से अचानक एक प्राचीन मूर्ति प्रकट हुई और जैसे ही ललिता ने उसे अपने हाथों में उठाया, एक दिव्य आवाज गूंज उठी, तुम लौट आई राधे। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वो रोमांचक क्षण था जब ललिता की आत्मा ने अपनी असली पहचान को पूरी तरह से महसूस कर लिया। अनंत आनंद की खोज, एक आत्मा की यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हिमालयी तपस्वी संत ने ललिता को ये गहरा रहस्य बताया कि केवल उसी ने नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी इस युग में एक नवयुवक ब्राह्मण साधु के रूप में जन्म ले लिया है। दूसरी ओर वो नवयुवक साधु जिनका नाम अनंतानंद था, समाज में बिल्कुल यही संदेश दे रहे थे कि सच्चा प्रेम केवल शरीर का संबंध नहीं है बल्कि त्याग और समर्पण पर आधारित दो आत्माओं का गहरा मिलन है। वो जब भी ये प्रवचन देते तो श्रोता फूट फूट कर रो पड़ते थे, क्योंकि ये तो स्वयं श्री कृष्ण की ही वाणी थी।
इधर ललिता अपनी उस अज्ञात प्रेम की तलाश में निकल पड़ी, हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी और मन में एक अटूट निश्चय। वो बिना थके 8 से अधिक गांवों को पार कर गई। जरा कल्पना कीजिए, ये यात्रा शारीरिक रूप से कितनी कष्टदायक रही होगी, लेकिन उसके भीतर का वो अनजाना अत्यंत मजबूत खिंचाव उसे एक पल के लिए भी रुकने नहीं दे रहा था। जब थकान बिल्कुल चरम पर थी, तब ललिता ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी पूरी भावना के साथ वो विशेष बांसुरी बजाई। और पता है क्या हुआ? वो अकेले धुन मीलों का लंबा सफर तय करते हुए सीधे हिमालय में ध्यानमग्न बैठे अनंत के कानों तक जा पहुंची। उस एक परिचित ध्वनि ने तुरंत उनकी बरसों की तपस्या को तोड़ दिया और उन्हें एक चुंबक की तरह सीधे वृंदाधाम की ओर खींच लिया। वृंदाधाम, जी हाँ, वही पवित्र स्थान जहाँ कभी राधा ने प्रण लिया था। वहाँ अनंतानंद कथा कह रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र भीड़ में खड़ी ललिता पर पड़ी, मानो पूरी दुनिया पूरा समय ही एक पल के लिए ठहर गया हो। उन्होंने अपना प्रवचन बीच में ही छोड़ दिया, सीधे उसके पास गए और अत्यंत प्रेम से बस इतना कहा, राधे, तुम आ गई। दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया था, कोई संशय नहीं। कुरंगनाथ की चुनौती, दिव्य भक्ति की परीक्षा। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी महान प्रेम बिना परीक्षा के पूर्ण नहीं होता। दृश्य अचानक बहुत नाटकीय रूप से बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और वहां कुरंगनाथ नाम के एक बहुत ही कठोर साधु प्रकट हुए। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये समय एक वैचारिक द्वंद्व का था। एक तरफ थे कुरंगनाथ, जो परंपराओं, तर्कों और भौतिक प्रमाणों से बंधे सामाजिक नियमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ था वो दिव्य मिलन, जो अनंतानंद के अनुसार किसी भी भौतिक सीमा और समाज के बंधनों से पूरी तरह परे था। कुरंगनाथ ने जो शर्त रखी वो कोई आम शर्त नहीं थी, अत्यंत कठोर थी। उन्होंने 3 नियम तय किए। पहला, पूर्णिमा तक ललिता को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। दूसरा, उसे कोई बाहरी दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, उसे अनंतानंद को केवल और केवल अपनी आत्मा की पुकार से ढूंढना होगा। अगर वो जरा सी भी असफल हुई तो दोनों को फिर से युगों युगों के लिए बिछड़ना पड़ेगा। सोचिए, कितना बड़ा दांव था। ये समय दोनों के लिए ही घोर तपस्या का था। ललिता अपनी आंखों पर कसकर पट्टी बांधे पूरी तरह से दृष्टिहीन होकर गांव में भटक रही थी। आसपास के लोग उसका उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अनंतानंद एक अत्यंत गुप्त और शांत गुफा में बिना कुछ खाए पिए गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके प्राण अब केवल ललिता की पुकार पर ही टिके हुए थे। इस परीक्षा को और भी ज्यादा कठिन बनाने के लिए कुरंगनाथ ने खुद अनंतानंद का रूप धारण कर लिया और बहुत ही मधुर वाणी में ललिता को भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया। पर एक बात तो तय है, एक सच्चे आत्मा के संबंध को अब भौतिक छलावों से कभी धोखा नहीं दे सकते। ललिता के आध्यात्मिक रूप से जागृत हृदय ने तुरंत उस कपट को पहचान लिया और वो अपने मार्ग से 1 इंच भी नहीं भटकी। और अंततः केवल उस दिव्य तेज और आत्मा की शक्ति से निर्देशित होकर ललिता ठीक उस गुप्त गुफा के भीतर पहुंच ही गई। उसने अपनी बांसुरी सीधा अनंतानंद के चरणों में रख दी। अनंतानंद ने बांसुरी उठाकर वही परिचित धुन बजाई और अपने हाथों से ललिता की आंखों की पट्टी खोल दी। ये एक ऐसा भावुक आध्यात्मिक पुनर्मिलन था जिसने दुनिया के हर नियम, हर तर्क को झूठा साबित कर दिया। अंतिम जीत, समाज के सामने दिव्य प्रेम। अब आते हैं इस कहानी के चरम पर। देखिए, उनका व्यक्तिगत प्रेम तो सिद्ध हो चुका था, पर अब उसे उसी समाज से स्वीकृति दिलानी थी जिसने हमेशा से इसे अस्वीकार किया था। असली लड़ाई अब राजसभा में होनी थी। अगले ही दिन अनंतानंद और ललिता सीधे राजा के दरबार में खड़े थे। उन पर ब्रह्मचर्य के व्रत को तोड़ने और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने के अत्यंत गंभीर आरोप लगाए गए। दांव पर सब कुछ लगा था। पूरा राज्य, सारे बड़े बड़े विद्वान और स्वयं राजा इस रिश्ते पर अपना कठोर फैसला सुनाने के लिए वहां टकटकी लगाए मौजूद थे। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि जब अनंतानंद और ललिता ने निडर होकर अपना पक्ष रखा तो राजा को अपने बचपन की वो कहानियां याद आ गईं जो उनकी माँ उन्हें सुनाया करती थीं। उसी दरबार में राजा को ये बहुत ही गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ कि विवाह केवल समाज में व्यवस्था बनाए रखने का एक नियम मात्र है, जबकि दिव्य प्रेम आत्मा का वो शाश्वत सत्य है जिसे किसी भी सामाजिक मोहर या प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। और फिर उस ऐतिहासिक क्षण में राजा ने भरे दरबार में
उनके इस दिव्य बंधन को पूरी तरह से स्वीकार किया और पूरे सम्मान के साथ उसे सिर माथे लगाया। युगों युगों बाद राधा और कृष्ण का ये मिलन अंततः समाज के सामने भी पूर्ण रूप से सफल हुआ। ये वो भव्य और अकल्पनीय पल था जहां समाज के कठोर नियम एक सच्चे आध्यात्मिक सत्य के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इस अद्भुत विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सभी के लिए पीछे छूट जाता है। क्या सच्चे प्रेम को केवल समाज के कठोर और तयशुदा नियमों के सीमित चश्मे से ही देखा जाना चाहिए, या फिर इसे आत्मा की उस अनंत गहराई के माध्यम से महसूस किया जाना चाहिए जहां कोई भौतिक सीमाएं होती ही नहीं हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए और जो लंबे समय तक हमारे ख्यालों में गूंजता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।